बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर कश्मीर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान सईदुर रहमान सिद्दीकी। आज हम गुफ्तगू करेंगे मुज़फ़्फ़राबाद में साल वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। बड़े अरसे से जो है ना ज़ेर इल्तवा मनसूबा बड़े अरसे से अवाम की तरफ से इस पर आवाज़ भी उठती रही और आखिर खुदा करके इस मंसूबे का बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो गया है। लेकिन मुज़फ़्फ़राबाद बदस्तूर कूड़े के जो है ना डिपो का मंजर पेश कर रहा है। जगह जगह गंदगी कूड़ा क्रिकेट मौजूद है और अमली तौर पे इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह होने के बावजूद मुज़फ़्फ़राबाद में वो खातर खा सफाई के इंतजाम देखने में नहीं आ रहे। इस मौजू की मुनासबत से मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो हैं सीनियर सहाफ़ी अमीरुद्दीन मुगल, जो आज़ाद कश्मीर के मसाइल पे गहरी निगाह रखते हैं और इस मंसूबे से मुतालिक भी वो काफ़ी कुछ लिखते रहे हैं। अमीरुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। क्या कहेंगे, बड़े तवील अरसे के बाद ये ज़लज़ले के बाद का मंसूबा था और अच्छी खासी खतीर रकम भी इस वाले से मुख्तस थी और डोनर्स ने अच्छी खासी रकम जो है ना आज़ाद कश्मीर हुकूमत के हवाले भी की थी। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि चलें खुश आइंदा ये मंसूबा देर से सही लेकिन चलें उसका आगाज़ हो गया। बुनियादी तौर पर इसकी अगर हम माजी में जाएं तो ये तकरीबन 20 साल पुराना मंसूबा मैं इसको कहूँगा, क्योंकि ज़लज़ले के फ़ौरन बाद जो डोनर थे उन्होंने यहाँ दीगर बहुत सारे जो मंसूबे थे उन पर काम किया। उसमें यही मंसूबा भी शामिल था जिसमें जो है रिसाइकलिंग का भी उन्होंने आइडिया भी दिया, फंड्स भी किए। लेकिन जिस तरह से हमारे बहुत सारे और मंसूबे डिले हुए तो ये नहीं हो सका। फिर आगे जाते जाते नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट शुरू हो गया। तो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने जो कम्युनिटी के लिए मंसूबे दिए थे उनमें से एक ये भी था। तो उस वक़्त तकरीबन 20 करोड़ के लगभग जो है वो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ने दिया। बाकी पैसे गवर्नमेंट आज़ाद कश्मीर ने इसमें डाले। तकरीबन 37 करोड़ के जो आदाद शुमार हैं की लागत से ये मंसूबा शुरू हुआ है। मेरे ख्याल में जब ये पैसे दिए गए थे वापडा की तरफ से नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के मंसूबे के तहत, तो उस वक़्त 20 करोड़ में जो काम होना था वो इससे 3 गुना ज़्यादा होता, क्योंकि सस्ता वक्त था, मशीनरी, गाड़ियाँ, हर चीज़। तो आज जो है वो पैसे की वैल्यू बहुत कम हो गई, डिवैल्यू हो गया। आपको जैसे पता है उस वक्त 65 रुपये डॉलर, 80 रुपये डॉलर, 70 रुपये डॉलर था। लेकिन चले, फिर भी जो वक्त ज़ाया हो गया उसको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन ये मंसूबा शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल में इस मंसूबे को जब तक के एक मुनज़्ज़म प्लानिंग नहीं की जाएगी, मुनज़्ज़म मंसूबा बंदी नहीं की जाएगी और फिर जो कम्युनिटी को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, हर जो घर है उसको और जो दुकानदार हैं, जो होटल हैं, जितने भी हैं, उन सबको इन्वॉल्व नहीं किया जाता, मेरे ख्याल में बड़ा मुश्किल है ये कामयाब होना। आज भी कुछ फ़ोटोज़ जो है वो सोशल मीडिया पे मैंने देखे कि वो ड्रम तो लगे हुए हैं जो कंटेनर, लेकिन कूड़ा करकट उसके बाहर फेंका हुआ है। तो वहाँ लोगों को ये ज़रूरत है कि एक तो ये है कि कूड़ा करकट उसमें डालें। उसके लिए जो अदारे हैं, ख़ासकर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, अब तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर हैं, हर वार्ड में काउंसलर हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि कम्युनिटी की जो है वो के साथ बैठ कर ये करें कि एक तो कूड़ा करकट कंटेनर में डालें, दूसरा ये कि अब कूड़ा करकट जो है नालों में फेंकना, सड़क से आगे नीचे फेंक देना। मैं अक्सर सुबह देखता हूँ, जब आ रहा होता हूँ तो जो सैनिटरी वर्कर हैं वो जो है सड़क से उठा के सड़क के आगे नीचे फेंक देते हैं कूड़ा करकट। तो ये कोई सफाई नहीं है, ये एक जगह से उठा के दूसरी जगह। तो इसकी वजह से खूबसूरती हमारी जो है ना, देखें दरिया में कहीं किनारे पे जाके आप बैठ नहीं सकते। नाले जितने हैं मुज़फ़्फ़राबाद के वो सारे कूड़ा करकट से भर गए, अगर उनमें कहीं चश्मे थे वो भी नीचे दब गए हैं, जिसकी वजह से माहौलियाती मसाइल शहर के बहुत ज़्यादा हैं। इस पे काम करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा मैंने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से भी इस तकरीब के बाद जो है वो सवाल किया था इस हवाले से कि जो है इसकी रिसाइकलिंग का क्या आप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अभी तो हमने ये शुरू किया है, तो रिसाइकलिंग का भी मुस्तकबिल में करेंगे। मेरे ख्याल में रिसाइकलिंग की बहुत ज़्यादा जो है वो करने की ज़रूरत है कि ये जो कूड़ा करकट है ये समझ लें कि ये पैसे हैं, इसमें से आप मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं, प्लास्टिक अलग कर सकते हैं इसमें, और बहुत सा फिर ये है कि ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप यूरिया खाद बना सकते हैं।
تو یہ زیادہ ضروری ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو کوڑا کرکٹ ڈمپ کرنے کے بجائے ان کی ریسائکلنگ ہو جائے گی, اتنی زیادہ ڈمپنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو ہے آپ کی بچت ہوگی کہ وہی کوڑا کرکٹ آپ کو انکم دے رہا ہوگا. تو میرے خیال میں اس طرف جانے کی زیادہ ضرورت ہے. اچھا مرچن صاحب, مظفر آباد میں بلدیہ کے زیر اہتمام ایک صفائی کا نظام بھی موجود تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ منصوبہ کس طرح سے مختلف ہوگا, اور کیا یہ منصوبہ جیسا کہ لانچ کیا گیا تھا, جو اس وقت اس کے خد و خال پیش کیے گئے تھے, کیا اس کی اسی روح کے مطابق ہے, اور کیا آپ محسوس کر رہے ہیں, جو کہ آپ ان چیزوں کو لگتے بولتے بھی ہیں, کہ کس حد تک یہ کامیاب منصوبہ ہم کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو یہ شروع ہوا ہے, ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ آگے چل کے پتہ چلے گا. لیکن وہی بات آتی ہے کہ کمیونٹی کی اس میں انوالومنٹ ضروری ہے, اور اس کے لیے ذمہ داری بنے گی میونسپل کارپوریشن کی. سب سے بڑی ذمہ داری ہے. ایک تو یہ ہے کہ بلدیاتی الیکشن کے بعد کونسلرز ہر بار وارڈ میں موجود ہیں, اب لاوارث نہیں ہے کوئی وارڈ بھی, تو ان سب کو جو ہے نا اس میں بٹھا کے میٹنگ کریں اور اس کے بعد کمیونٹی کے ساتھ بیٹھیں. ایک تو یہ ہے, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جو کمیونٹی ہے نا, تاجر, اس کو انوالو کرنے کی ضرورت ہے. میں مدینہ مارکیٹ میں آپ بھی جاتے ہیں تو شام کو دکان بند کرنے سے پہلے جتنا کوڑا کرکٹ ہوتا ہے, شاپنگ میں جو کچھ ہوتا ہے, اٹھا کے دکاندار باہر پھینک کے تو بند کر کے چلے جاتے ہیں. وہ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ وہ سارا ایک شاپنگ بیگ میں ڈال کے باندھ کے دکان کے باہر رکھ دیں. تو اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ایفرٹ ہے جس میں پیسے نہیں انوالو, کہ پیسے نہیں اس میں انوالو. تو یہ اس طرح یہ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ کام کریں تاکہ جو ہے شہر کے اندر یہ کوڑا کرکٹ صاف ہو. اچھا امیر الدین صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کے مثلا ایک ٹیلی فون کالر موجود ہے, ہم کوشش کرتے ہیں ان سے بات ہو جائے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, اللہ کا بہت شکر. جی میم بتائیے. میں انتہائی دل سے آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اس ٹاپک کو آپ نے چھیڑا, پہلے والے کو. جی تو آپ نے مہمان گرامی جو تشریف لائے ان سے آپ اس معاملے پر ڈسکس کر رہے ہیں. جی تو سر ایک سچویشن یہ کہ ان کو کونسلر نظرات کو پابند کیا جائے, کیونکہ اب تو بلدیاتی الیکشن کے بعد ہر وارڈ کا کونسلر موجود ہے. جی تو اس کو اگر پابند کریں کہ اس معاملے پر کمیونٹی کے جو سرکردہ ہیں بندے, ان کے ساتھ مل کر بیٹھ کر کوئی میٹنگ کر کے تو اس کا حل نکالیں. جی اچھا, تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں, آپ کہاں سے بول رہی ہیں اور کون ہیں آپ؟ جی میں روبینہ عبدالعزیز, مدینہ مارکیٹ سے. اچھا مدینہ مارکیٹ کے حوالے سے ذکر کیا. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں, میردین مغل صاحب سینئر صحافی ہیں, انہوں نے ذکر کیا کہ دکاندار حضرات کوڑا کرکٹ جو ہے نا وہ ایک جگہ سمیٹ کے رکھنے کے بجائے وہ کھیر دیتے ہیں, اور مدینہ آپ یقین کریں کیا کہیں گے؟ کتے کا تھان ہوتا ہے نا, اس کے اوپر جو پلاسٹک کا وہ جو ہوتا ہے وہ اتار کے تو روڈ پہ آ جاتے ہیں. بارش کے آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے نا پانی کھڑا ہونے کا, وہ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو پلاسٹک نالیاں بند ہو جاتی ہیں. جی پانی کا راستہ بند ہو جاتا ہے, نالیاں بند ہو جاتی ہیں. جی 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 تو کیا تجویز دینا چاہیں گی آپ ہماری حکومت کو یا بلدیہ مظفر آباد کو اس حوالے سے؟ جی میں یہی تجویز دوں گی جو کونسلر ہے نا اس کو پابند کیا جائے. جی بہت شکریہ آپ نے فون کیا اور آپ نے اپنی رائے وہ کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلے, اکیلے بس کی بات نہیں ہے. ہر وارڈ میں جتنے بھی سرکردہ لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر اگر یہ کام کریں. اگر نہیں سنتے یہ, اگر یہ بات نہیں سنتے پھر کریں نا آپ فائن, تو پھر دیکھیں اگلی دفعہ یہ کیسے نہیں سنا. اچھا ابھی بھی جو ہمارے مہمان ہیں انہوں نے ذکر کیا کہ تو ادارے اپنی جگہ چلیں, ان کی خامیاں بھی ہم گنتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن شہریوں کا بھی تو کچھ فرض ہے, بالخصوص جیسے کہ آپ بھی خاتون ہیں, ہماری خواتین بھی جو ہے کوڑا کرکٹ کسی جی 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 اس میں آپ مجھے بتائیں اس میں کون سی ان کو کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے؟ بالکل ایسے ہی. تو یعنی عوام میں بھی تھوڑی سی اویئرنیس ہونی چاہیے نا اس بارے سے. بالکل بالکل, وہ تب بھی ان کو آئے گی نا جب باتوں کے وہ باتوں سے نہیں مانتے.
जी जी नहीं लेकिन तरीके से करना चाहिए. अब UAE जब अपना UAE में हम ब्रेक कराए थोड़ा सा, मैं खुद हूँ, जब मैंने देखा वहाँ पे अगर आप स्टेक है ना अपना पेप्सी का, वो अगर आप किसी और जगह पे डालेंगे ना $500 आपको फाइन होगा. जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है. लेकिन यहाँ पे जो है ना मेरे ख्याल में हमें तवज्जो यहाँ पे ये चीज नहीं है ना, तो इसलिए ये खुलेआम इस तरह की बदसूरती बनाते हैं अपने शहरों में. जी बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ताला आपसे बातचीत होती रहेगी. अमीरुद्दीन तो साहब, मैं इंतहाई आपकी शुक्रगुजार हूँ सर जी कि आप इतने खूबसूरत टॉपिक को आप उजागर करते हैं. जी बहुत शुक्रिया आपका भी. अच्छा अमीरुद्दीन साहब, मेरी खातून है मदीना मार्केट में रहती है और इन्होंने बिल्कुल वही बात की जो आपने भी की कि हमारे जो मार्केट में जो दुकानदार हजरात हैं उनको कम से कम वो बड़े मुनज़्ज़म होते हैं, लोगों की यूनियन भी बनी हुई है, कम से कम वो तो इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई आप अपना कूड़ा क्रिकेट जो है ना मुकर्रर जगहों पर फेंकें. तो ख़वातीन भी इस वाले से जो है ना उनको भी चाहिए कि अपने घर के करीब जो बच्चों को एजुकेट करें, अपने बच्चों को सबको एजुकेट करें. ख़वातीन का बड़ा रोल है. बिल्कुल ऐसा ही है. तो अमीरुद्दीन साहब, हुकूमत के मंसूबे अल्तवा का शिकार होते हैं, हमारे पास वसाइल भी होते हैं, सारा कुछ होता है, अल्तवा का शिकार होते हैं और फिर ये कि चलें भाई ये मंसूबा शुरू हुआ लेकिन कम से कम अभी भी जो उसके बाद की सूरत हाल है उसमें पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक एडवोकेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे कि आपने जिक्र भी किया. क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे देखने सुनने वालों को? देखें, पैगाम से पहले मैं आपको एक दो बातें और करूं कि देखें हमारे पास जो है स्कूल जितने भी हैं, प्राइवेट हैं, गवर्नमेंट के हैं, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, सब में ये एक सेशन होने चाहिए और वहाँ पे ये बताना चाहिए, क्योंकि आज जो बच्चा कल वो बड़ा होगा, कल आज बेटा है तो कल वो बाप बनेगा, तो कल आज जो बेटी है कल वो माँ होगी, तो उनको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो आज अगर चेंज थोड़ी आती है तो कल ज़्यादा चेंज आ सकती है. तो ये एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे लोगों में अवेयरनेस के लिए, उनको एहसास ज़िम्मेदारी दिलाने के लिए. दूसरा ये कि ताजर की तंजीमों की बात की, तो ताजर तंजीमों को सिर्फ दीगर इश्यूज़ के साथ साथ इन इश्यूज़ पे भी बिल्कुल बात करनी चाहिए और इस पे आगे आना चाहिए. मैंने देखा कि यहाँ जितने भी हमारे होटल हैं उनकी प्लानिंग कोई नहीं है, कहीं पे भी कोई खोल लेता है तो शाम को वो सारी होटल की जो गंद होती है ना वो साफ़ करके होटल से बाहर सड़क पे फेंक देते हैं. तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है, बाहर गंदा पानी खड़ा है सड़क में. तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर बुनियादी जो किरदार है वो अदारों का. तो ऐसे ही तो सीधी बात ये है कि कम्युनिटी को कि ये शहर आपका है, आपका अपना शहर है, ये ना सिर्फ सरकारी मुलाजमीन का या अदारों का नहीं है. रहना आपने यहाँ पे है, मुलाजमीन भी आते जाते रहेंगे, किसी का तबादला हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा, लेकिन आप अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, शहर की खूबसूरती के लिए इस चीज़ का ख्याल करें और जो है गंदगी को फैलाने के बजाय आप जो कंटेनर रखे गए हैं उसमें डालें. और इसकी तादाद में ये कहूँगा कि बढ़ानी चाहिए. जो अदाद शुमार दिए गए हैं उसके मुताबिक कोई 30-40 बड़े हैं कंटेनर, बाकी छोटे हैं कोई, तो ये मेरे ख्याल में तादाद कम है, तो इनको बढ़ाना चाहिए. और इसके अलावा ये है कि देखें हमारे पास एक निज़ाम मौजूद है, मजिस्ट्रेट है बल्दिया का, जो यहाँ पे ऐसे करता है उसको फ़ाइन करें, उसको सज़ा दें. पुलिस के ज़रिए और इंतज़ामिया के ज़रिए लोगों को गिरफ़्तार तक भी करने का इख्तियार है. तो मेरे ख्याल में ये किया जाए तो फिर वो थोड़ी सी बात उनकी ठीक थी कि लातों की भूत बातों वाली. तो वो बात ये है कि थोड़ी सज़ा मिलेगी तो दीगर लोगों को भी फिर उसके एहसास होगा कि ये कोई गलत काम है. और दुनिया में ये इसमें कोई वो क्या कहते हैं, आप बताऊँ कि फिर ख्याल नहीं करते कि कौन कितना बाइज़्ज़त है. जब वो कहीं भी, मेरा जो तजर्बा हुआ, कहीं पे भी आप खिलाफ वर्जी कर दें बाहर के मुल्कों में तो वो आपको सख्त डांट पिलाते हैं. आम शहरी भी डांट पिलाता है, वो समझता है कि ये उसका अपना शहर है और अपना मुल्क है. तो इसलिए हमें ऑनरशिप हर किसी को लेना होगी, तब जाकर ये मंसूबे कामयाब होंगे. और जिनको हम वोट देते हैं, कौंसलर हों या MLA हों, उनको पूछना भी लोगों का काम है. वो पूछें उनसे, अदारों से भी पूछें कि ये फंड्स कितने आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं. तो मेरे ख्याल में तब ये बेहतरी आएगी. अगर हम लाताल्लुक हो जाएंगे तो फिर बेहतरी की उम्मीद भी हमें रखनी नहीं चाहिए. जी बिल्कुल ऐसा ही है. बहुत शुक्रिया. आप सब मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी वज़ीर मुग़ल और गुफ्तगू कर रहे थे मुज़फ़्फ़राबाद में सफाई और सुथराई के निज़ाम की साल बेस्ट मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है जो बड़े अरसे से इल्तवा का शिकार था, बिलाखिर उसका वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने किया और उम्मीद है कि मुज़फ़्फ़राबाद
صفائی ستھرائی کے حوالے سے یہ پروجیکٹ کارآمد ثابت ہوگا. لیکن جیسا کہ معزز مہمان نے کہا بھی کہ یہ کام صرف حکومت اور متعلقہ اداروں کا ہی نہیں اور ان پہ چیزیں چھوڑ کے ہم بڑی ذمہ نہیں ہو سکتے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ عوام بھی جو ہے نا اس میں اپنے حصے کا کردار ادا کریں اور مظفر آباد شہر کو صاف اور خوبصورت بنانے کے لیے اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا سب کی ذمہ داری ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس وقت تک کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے پروگرام کا. سوشل میڈیا پہ ہماری نشریات سے وقفہ لیں گے. ریڈیو پہ آپ 99.4 کی فریکوینسی پہ ہمیں سن سکتے ہیں.